80 करोड़ लोगों का जिस भूमि से अस्तित्व जुड़ा हो उस पर आप विचार नहीं करना चाहते। पान बीड़ी सिगरेट आरिफ मोहम्मद पर विचार करना चाहते हैं। ये सबसे ज्यादा मजाकिया है। किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए फरमान है, उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति ने कभी प्रदर्शन देखा आपने कि आम के ठेले पर खड़े होकर किया हो या अमरूद के ठेले पर? कोई नहीं करेगा। सबको काम करना मैं समझता हूँ, और मनमोहन सिंह को इस बारे में साधुवाद देना चाहिए। तो ठीक वैसे ही 2011 में जो कानून बन चुका है उसका पालन कराना और उस पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया देना, ये उसका उल्लंघन है। जब इस देश में 500 साल बाद राम के दर्शन करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है, धारा 370 हट सकती है, मैं समझता हूँ कि आगे भविष्य की चुनौतियाँ जनसंख्या नियंत्रण जैसी हैं, उस पर काम होना चाहिए। कौन ओवैसी? पहली बात, मैं ओवैसी को नहीं जानता। नमस्कार, स्वागत है आपका OTS में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। मुजफ्फरनगर से चला एक मुद्दा कांवड़ यात्रा के दौरान लगातार तूल पकड़ रहा है और मुद्दा है दुकानों पर नाम लिखने का। एक विशेष समुदाय इस मुद्दे को खुद से जोड़कर देख रहा है कि हमारी पहचान कराने के लिए या हमें टारगेट करने के लिए ये मुद्दा जानबूझकर कांवड़ यात्रा के बीच लाया गया है। लेकिन वहीं जो इस मुद्दे के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि ये कानून पहले बन चुका था। वो अलग बात है कि कांवड़ यात्रा के दौरान ये कानून याद दिलाया गया, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर योगी आदित्यनाथ ये धर्म की राजनीति करते हैं या फिर ये चीज़ें जरूरी हो जाती हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी दीपांकर जी महाराज, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। लगातार आप टीवी डिबेट्स में इन्हें देखते होंगे। तो मैं समय खराब ना करते हुए सीधी बातचीत शुरू करूँगा। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका OTS पर। धन्यवाद दादा, धन्यवाद। स्वामी जी, एक मुद्दा आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खास आप भी देवबंद से हैं तो कुछ मुद्दे यहाँ से भी हवा पकड़ते हैं। अब की बार हवा मुजफ्फरनगर से चली है कि नाम लिखने वाली कांवड़ यात्री आपके यहाँ पर भी आ रहे होंगे, भोजन आप भंडारा आपने चलाया हुआ है, तो कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे को? मैं समझता हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, ये भी कहूँगा कि ये किसी एक के लिए नहीं है। 2011 सरकार मनमोहन सिंह की थी, तब ये कानून बना। 2011 इसको एग्जीक्यूट किया गया। कहा गया कि हर व्यक्ति अपना नाम, अपना लाइसेंस नंबर बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे। तो CM ने, या ये कहूँ कि वर्तमान सरकार ने, तो उसको एग्जीक्यूट कराया है, कोई नया कानून नहीं बनाया। मगर हाँ, मैं इतना समझ सकता हूँ कि तुष्टीकरण का चश्मा लगाकर सीन एक ही दिखाई देता है, तो उसी के शिकार इस देश में काफ़ी लोग हैं। पर मैं समझता हूँ कि 200 किलोमीटर दूर पैदल चलकर महादेव की भक्ति में लीन कोई कावड़िया, कोई साधक, कोई तपस्वी, कोई माता पिता के नाम पर ले जाने वाला कावड़ ये ना सोचे कि किसी चीज़ का शिकार हुआ, किसी गलतफहमी का शिकार हुआ। पाँव पे छाले पड़ने में जो व्यक्ति ये नहीं सोचता कि पाँव पर छाला पड़ गया, अगर किसी चीज़ के अशुद्ध होने से उसकी कावड़ खंडित होती हो, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से अगर स्वर्ग तक भी पैरा लगाया जाए तो लगाना चाहिए, मगर कहीं भी उस साधक की शुद्धि में बाधा नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ये कावड़ किसी एक व्यक्ति की नहीं है और ये फरमान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये तो हिंदू और मुस्लिम सब के लिए है। तो फिर इसमें एक दृष्टिकोण ही क्यों? पहली बात। और दूसरी बात ये, कुछ लोगों को, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो घूमने के लिए, डाइजेस्ट के लिए घूमना पड़ता है, तो वो लोग राजनीति करते हैं, उस राजनीति के लिए पर्टिकुलर चश्मा लगाना पड़ता है, वो उसी चश्मे से सिस्टम को देख पाते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि चीज़ें सकारात्मक हैं और किसी को कोई खास, जब कोई लिख रहा है कि मोनू आम वाला तो दिक्कत नहीं है, कोई लिख रहा है कि शोएब पनीर वाला तो दिक्कत है। मैं समझता हूँ कि लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। नहीं, आपने अशुद्धि की बात की, लेकिन वो विशेष वर्ग लगातार यही कह रहा है कि हम तो सेवा करते हैं, हम तो रूह अफ़ज़ा भी पिलाते हैं कांवड़ियों को, फल भी बांटते हैं, तो हमसे अशुद्धि कैसे? तो ये थोड़ा समझाएंगे आप? मैं समझता हूँ कि अशुद्धि का कारण फल बांटना नहीं है, रूह अफ़ज़ा पिलाना नहीं है, ये कहीं अशुद्धि में काउंट ही नहीं होते। बात सिर्फ ये है कि वो साधना करता 200 किलोमीटर चल रहा है, उसे कहाँ से क्या लेना है उसके सामने वो स्पष्ट होना चाहिए, जो कि मनमोहन सिंह सरकार ने कानून बनाया। मैं समझता हूँ और मनमोहन सिंह को इस बारे में साधुवाद देना चाहिए। अस्वस्थ रहते हैं, परमात्मा उन्हें स्वस्थ रखे, उनको शुभकामनाएं देनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा कानून बनाया। कम से कम लोग चलते हुए ये तो जाँच सकते हैं कि कहाँ से क्या खरीदूँ। जैसे आप अगर कहीं जाते हैं, या कोई वर्ग विशेष या कोई पार्टी विशेष या कोई समाज विशेष कभी कोई सामान खरीदना होता है तो कहता है ना कि यहाँ से सिवैयाँ अच्छी बनती हैं, यहाँ से खरीदूँ।
तो उसमें कोई शुद्धि या कोई अपवित्रता या पवित्रता कोई देखता है? कोई नहीं देखता। शायद ऐसा प्रश्न आप भी नहीं पूछते, मगर आज आप भी पूछ रहे हैं, तो मैं फिर भी कहूँगा कोई बहुत ज़्यादा माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें सकारात्मक हैं और हर साधक को, हर कावड़िया को, एक नहीं करोड़ों कावड़ियाँ हैं, किसी एक के लिए नहीं सबके लिए फरमान है, उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम समाज तो इसे खुद से जोड़ के देख रहा है ना, कि योगी आदित्यनाथ जब भी कोई धार्मिक त्योहार आता है, कोई धार्मिक यात्रा आती है, तो इस तरीके का फरमान जारी हो जाता है, जिससे एक विशेष वर्ग, मुस्लिम वर्ग टारगेट होने लगता है। अगर आपको सरदर्द है तो ये आपकी समस्या है, किसी दूसरे की नहीं। आप जो मर्जी सोच लीजिए, नाउ चॉइस इज़ योर्स, किसी और का कोई समस्या नहीं। हम नहीं समझ रहे मोनू का नाम क्यों लिखवा दिया आम वाले के उस पर, या कुलदीप का नाम क्यों लिखवा दिया ढाबे वाले के उस पर। आपको क्यों ऐसा लग रहा? पर मुझे लगता है सोचना गलत है। स्वामी जी, इससे पहले एक और मुद्दा आया था गुजारा भत्ते का, उसका भी विरोध हुआ था महिलाओं को लेकर, मुस्लिम महिलाओं को लेकर। देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, और विरोध की स्थिति है वर्तमान देश में, फैशन है विरोध करने के लिए किया जाता है, एक्चुअल मुद्दों पर नहीं। इस देश को बहुत सारी चीज़ें आज भी सता रही हैं, मगर आई होप सो कि चीज़ें बेटर होंगे। जब इस देश में 500 साल बाद राम के दर्शन करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है, धारा 370 हट सकती है, मैं समझता हूँ कि आगे भविष्य की चुनौतियाँ जनसंख्या नियंत्रण जैसी हैं, उस पर काम होना चाहिए। अब उसकी ज़रूरत है। स्वामी जी, ओवैसी कहते हैं कि ये तो संविधान खतरे में है, संविधान के खिलाफ कर रही है काम सरकार, संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रही है सरकार इस फरमान आने के बाद। कौन ओवैसी? पहली बात, मैं ओवैसी को नहीं जानता। कह रहे हैं अच्छी बात है, वो कुछ भी कह सकते हैं और उन्हें छूट भी है, हम लोगों को नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बचना चाहिए हल्की बातों से। बड़े लोग हैं, अब छोटी बात करेंगे तो हल्कापन आ जाता है। स्वामी जी, अखिलेश यादव को तो आप जानते होंगे, आपके उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो बोले हैं कि इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जाए, कोर्ट इस पर संज्ञान ले। ये कैसा फैसला है समाज को बांटने का? इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने ही, मैं समझता हूँ कि जब ये कानून पास किया होगा तो कानून पास हुआ होगा तो उनकी भी दृष्टि में होगा। राष्ट्रपति के द्वारा कानून पास होता है, आप सब जानते ही हैं। अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो सभी के लिए वो द्वार खुला है, ज़रूर जा कर के उसको चैलेंज करना चाहिए। मैं भी जानना चाहता हूँ कि कोर्ट अपनी राय क्या रखती है। हम लोग तो साधारण लोग हैं, हमारी तो राय है कि इसमें कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं, साधना पूजा पाठ सबके लिए बराबर है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो ये आपका समस्या हो सकता है, हमारा तो नहीं। पर मैं चाहूँगा कि अगर वो कोर्ट जाते हैं तो ये बेहतर होगा। एक कोर्ट का भी दृष्टिकोण, न्यायिक दृष्टिकोण भी पता लगेगा समाज को, जरूर जाना चाहिए। कहीं ना कहीं स्वामी जी, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ऐसे फैसलों से मुस्लिम समाज को दबाया जा रहा है, ऐसे फैसलों से हिंदुत्व की राजनीति को, तो अब चुनाव आएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो योगी आदित्यनाथ अपनी हार देख रहे हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। मुझे लगता है कि शायद ही ऐसा कोई सीएम हो जो वर्तमान उनके समकक्ष हो, सीएम आदित्यनाथ जी के बराबर। तो मैं समझता हूँ कि ये शब्द बेईमानी है। और रही बात चुनाव की, तो इस देश में चुनाव कहीं ना कहीं हर रोज़ चल ही रहा होता है। कहाँ तक चुनाव देख करके पूजा पाठ साधना कावड़ करेंगे? तो इसीलिए कि जैसा चल रहा है चलने दीजिए। दुनिया बदल रही है, चश्मा बदलिए, सिस्टम बहुत पानी बह चुका है, आप वहीं खड़े हैं। स्वामी जी, कहीं ना कहीं आप भी थोड़े जिम्मेदार हैं सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के, आपसे लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जब फैसला आता है 3 तलाक पर तब विरोध होता है, फैसला आता है बुर्के पर तब विरोध होता है, फैसला आता है हलाले पर तब विरोध होता है, किसी को गुजारा भत्ता देने का मामला है तब विरोध होता है। तो ऐसा विशेष वर्ग को ये क्या हो गया है कि वो विरोध ही करता है हर कानून का? मैं तो आपको कहा कि कुछ लोग विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि इस देश में संविधान रहे, और मैं उन्हीं में से एक हूँ जो चाहते हैं कि इस देश में संविधान का राज हो, कानून का राज हो। और जो कोर्ट कानून बना देता है या कह देता है, उसके बाद कोई किंतु परंतु रह नहीं जाता, और उसके बाद भी आप कुछ ऐसा सोच या विचार रहे हैं तो ये आपका प्रॉब्लम है, किसी दूसरे का प्रॉब्लम। अच्छा, एक बात और भी कहें, आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, समाज को कहीं कोई समस्या नहीं है। हम ही बात कर रहे हैं, समस्या कहीं किसी को नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। किसी एक व्यक्ति ने कभी प्रदर्शन देखा आपने कि आम के ठेले पर खड़े होकर किया हो या अमरूद के ठेले पर? कोई नहीं करेगा। सबको काम करना है, मात्र जिन्हें राजनीति करनी है वही शोर मचा रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत स्वागत योग्य निर्णय है, और ये निर्णय 2006 से 11 तक एग्जीक्यूट हुआ, तो अब उसको आप अमल में लाए हैं। और कम से कम आप सोचिए कि जैसे हरिद्वार में गंगा का किनारा है, हर की पेड़ी, वहाँ वाइन ले जाना मना है। आप ले जाएंगे तो उसको क्या कहें, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, या क्या कहें, आपका स्वतंत्रता, आपके लिए स्वतंत्रता है या अधिकार है?
आप मना करेंगे ना, कानून का उल्लंघन है। तो ठीक वैसे ही 2011 में जो कानून बन चुका है उसका पालन कराना और उस पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया देना, ये उसका उल्लंघन है। नहीं, लोगों का थोड़ा कहना है ये कानून कांवड़ यात्रा के दौरान ही क्यों लागू किया गया, पहले कर लेते। आई होप सो ये आगे भी एग्जीक्यूट किया जाए। और मुझे लगता है कि जब बात करोड़ों कांवड़ियों की हो तो ये सोचना ही नहीं चाहिए। हम लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण, हम लोग 2 मिनट खड़ा हुए, पसीना आपको भी आ रहा है, हमें भी, जो 200 किलोमीटर दूर से आएगा उसके भाव को समझिए, तो मुझे लगेगा कि ये प्रश्न बेईमानी है। अच्छा, फिर लगातार स्वामी जी ये सवाल उठते हैं, अगर कोई 200 किलोमीटर दूर से आ रहा है तो उसे आरिफ, अब्दुल, मोहम्मद से परेशानी क्या है, क्या शुद्धि उसमें हो सकती है? किसी को नहीं है, किसी को नहीं है, मुझे नहीं लगता किसी को है। और अगर कावड़ के दौरान किसी पर हुई तो दोबारा चर्चा करेंगे। मुझे लगता नहीं कोई चर्चा होगी या किसी को कोई समस्या होगी। यहाँ तो गंगा की बात करते हैं, यमुना की बात करते हैं, मगर पता नहीं वो तहजीब कहाँ बह गई जिससे सारी चीज़ें क्रियान्वित होती थी। वो चीज़ें बनी रहनी चाहिए, बनी नहीं हुई, इसी चीज़ का दुख है। कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि हमारे खान पान से दिक्कत हो तो तुम चले जाओ। हाउ कैन बी पॉसिबल दादा? 80 करोड़ लोगों का जिस भूमि से अस्तित्व जुड़ा हो उस पर आप विचार नहीं करना चाहते। पान, बीड़ी, सिगरेट, आरिफ मोहम्मद पर विचार करना चाहते हैं। ये सबसे ज़्यादा मजाकिया है और मुझ समझता हूँ कि मजाक नहीं होना चाहिए, चर्चा भी नहीं होना चाहिए। जो कानून है उसका पालन होना चाहिए। कानून के नाम पर भद्दा मजाक ये मुद्दा इतना तूल क्यों पकड़ रहा है फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर? मैं समझता हूँ कि इससे टीआरपी ज़्यादा आती है और कुछ नहीं है। तो ये थे स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि ये मुद्दा केवल और केवल राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है और केवल एक तुच्छ राजनीति के तौर पर तूल पकड़ रहा है।